नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी काय सांगितले ते ऐकूया। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल समुद्री सुरक्षा की नींव रखी, बल्कि अरब सागर के ट्रेड रूट पर भारतीय सामर्थ्य का परचम भी फहराया था। उनके विजन ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारताच्या सागरी क्षेत्रात पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहे, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितले। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। वक्फ सुधारणा कायदा 2025 बद्दल माननीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आपल्या एका मुलाखतीत काय विधान केले ते ऐकूया। वो संविधान समझते हैं ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात आज महाराष्ट्र मेरीटाईम क्षेत्रात एक नवीन शक्ती म्हणून उदयास येत आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे वक्तव्य। I would like to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for reimagining the maritime space of India। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सामुद्रिक शक्ति का जो आविष्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं और दुनिया के व्यापार में भारत की एक नई भूमिका जो हम देख पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से ये धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र जैसा राज्य ये मैरीटाइम के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। हमारा जीएनपीए आज देश का सबसे बड़ी कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करने वाला पोर्ट बना है और अब उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक उपहार जो महाराष्ट्र को मिला है वाढवण पोर्ट के रूप में, जो भारत का तो सबसे बड़ा पोर्ट होगा ही, लेकिन अपने ऑपरेशंस के साथ
दुनिया के पहले 10 पोर्ट में इस पोर्ट का शुमार होगा और ये पोर्ट भारत को एक नई सामुद्रिक और सामरिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इसलिए इस सपने को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पुणे ग्रँड टूर सायकलिंग लॉन्चद्वारे आरोग्य, संस्कृती आणि प्रगती साजरी करण्यात येणार आहे। एक ग्रँड टूर आपण ऑर्गनाईज करतो आहोत आणि त्या माध्यमातून वर्ल्ड मॅपवर, जागतिक नकाशावर आपण पुण्याला घेऊन चाललेलो आहोत आणि म्हणून ही अतिशय मला असं वाटतं एक फार चांगलं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे। ये जो सारा हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग को रीइमेजिन करने का विचार किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात हम लोगों ने की है, ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया से आए हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट के निर्माण में जुटे हैं। इंडिया मेरीटाईम वीक महाराष्ट्रासाठी लाभदायक ठरत आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे विधान। इंडिया मैरीटाइम वीक ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही फलदायी साबित हुआ है। हम लोगों ने इंडिया मैरीटाइम वीक में करीब 56,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं और इन एमओयूज में पोर्ट डेवलपमेंट है, इसमें शिपयार्ड डेवलपमेंट है, इसमें शिप बिल्डिंग के एमओयूज है, इसमें अलग अलग प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्ट के, क्लीन वेसल्स के, ऐसे मैरीटाइम की इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के निवेश के हमने एमओयूज किए हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग मैरीटाइम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी ला पाएंगे। आता बातमी पक्षप्रवेशाची। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वावर विश्वास ठेवत सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध पक्षांचे नेते, अनेक कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनी माननीय प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्रदादा चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला। तसेच मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील कार्गो क्षेत्रातील विविध युनिट्स कार्यरत असलेल्या अनेक कामगारांनी भाजप परिवारात पक्षप्रवेश केला। त्या सर्वांचे भाजपमार्फत हार्दिक अभिनंदन। भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री, भाजपचे दिवंगत नेते स्वर्गीय प्रमोद महाजनजी यांना भाजपमार्फत जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन। भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील प्रतिभावंत निर्माता, दिग्दर्शक, नट आणि पटकथाकार व्ही शांताराम यांना भाजपमार्फत पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन। भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे जनक आणि भारताच्या आधुनिक वैज्ञानिक युगाचे शिल्पकार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यांना भाजपमार्फत जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन। भारतीय जनमानसात स्वाभिमान, आत्मविश्वास आणि स्वातंत्र्याची भावना जागवणारे आर्य समाजाचे संस्थापक महर्षी दयानंद सरस्वती यांना भाजपमार्फत पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन। पुण्यनगरीचे शक्तीपीठ संतवर्य श्री सद्गुरू योगीराज शंकर महाराज यांस भाजपमार्फत प्रकट दिनानिमित्त कोटी कोटी वंदन। आता महाराष्ट्र भाजपा 1.5 कोटी सदस्यांचा पक्ष बनला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपचं सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा।
आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम. उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह. पाहत रहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी. धन्यवाद.